थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी। सोचो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की जरूरत और पर्सनल सैटिस्फैक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को डिस्कवर करते हैं। सोचिए और अमीर बनिए। यह बुक आपको अमीर बनने का रास्ता बताती है। 13 कदम जो अमीर बनने की दिशा में उठाने हैं। इन्हीं की बात इस किताब में की गई है। अमीर बनने से ऑथर का मतलब सिर्फ पैसे कमाने भर से नहीं है। यहाँ पर अमीर बनने का मतलब है आप जो भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। इन 13 स्टेप्स के बारे में हम विस्तार से समझेंगे। बुक की शुरुआत विचारों को लेकर होती है। अगर आपके पास एक दमदार विचार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचकर कुछ भी किया जा सकता है। हमारा मस्तिष्क जो सोच सकता है वो कर भी सकता है। ऑथर यहाँ बताते हैं कि असफलता का जो मूल कारण होता है वो होता है अस्थायी पराजय के साथ मैदान छोड़ देना। अगर आप डटे रहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। फर्स्ट स्टेप टू बिकम रिच। बर्निंग डिजायर। सभी उपलब्धियों का शुरुआती कदम होता है सफल होने की इच्छा। यही हमारा पहला कदम है। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इच्छा ही सब कुछ है। दौलत निश्चित रूप से आती है अगर उसे हासिल करने की इच्छा हो। ऐसी इच्छा जो हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाए, यह एक स्थायी मानसिक अवस्था बन जाए, फिर इसके पीछे लगन से जुटकर उसे हासिल किया जा सकता है। हमारी जो प्रबल इच्छा होती है वह मूर्त रूप लेने का रास्ता खोज लेती है। ऑथर का छोटा बेटा जन्म से गूंगा और बहरा था। डॉक्टरों ने कहा था कि वह कभी भी ठीक नहीं हो सकता, लेकिन नेपोलियन हिल और उनकी पत्नी की प्रबल इच्छा थी कि वह बोले। फिर कई सालों बाद ऐसा हुआ भी। यहाँ ऑथर अपनी प्रबल इच्छा की ताकत बताता है जिसके चलते उनका बेटा पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। मस्तिष्क की कोई सीमा नहीं होती सिवाय उन सीमाओं के जिन्हें हम मान लेते हैं। थिंक एंड ग्रो रिच बुक समरी। सोचो और अमीर बनो। नेपोलियन हिल एक अमेरिकन ऑथर है जिन्होंने नई सोच के मूवमेंट पर लिखा। इन्हें सक्सेस पर लिखने वाले महान ऑथर में से एक माना जाता है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑथर अपने करियर को सफल बनाने पर लिखते हैं। इस प्रोसेस के लिए पैसों की जरूरत और पर्सनल सैटिस्फैक्शन को समझाते हैं। इन सब के लिए वो थॉट्स और ब्रेन की साइकोलॉजिकल पावर को